आज जो मैं मूवी देख के आया हूँ उसका नाम है एड एस्ट्रा और उसके जो मेन कैरेक्टर को प्ले कर रहा है बंदा वो है ब्रैड पिट। और ये एक साइफाई मूवी है, स्पेस से रिलेटेड, जिस तरह इंटरस्टेलर वगैरह है ना, उसी तरह। तो इस मूवी को देखने के बाद मुझे इसमें क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा वो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और यकीनन इस वीडियो में स्पॉयलर्स होंगे। तो अगर आपने अभी तक ये मूवी नहीं देखी तो कमेंट्स में स्पॉयलर्स के बारे में कंप्लेन करने की बजाय आप पहले ये मूवी देख लें, फिर उसके बाद ये वीडियो देख लें। यकीनन बहुत से लोगों को इस मूवी का पता नहीं होगा कि ये मूवी रिलीज हो भी रही है, तो मैं उनको थोड़ी सी ना स्टोरी बता देता हूँ। स्टोरी ये है कि वक्त कुछ ऐसा आ गया है कि इंसानों ने चांद पर, मार्स पर कॉलोनीज वगैरह बना ली हैं। वहाँ पर चांद पर मैकडोनल्ड भी है, मेट्रो स्टेशन भी हैं और भी बहुत कुछ है। और लोग एंजॉयमेंट के लिए जिस तरह चिड़ियाघर जाते हैं ना लोग, उस तरह चांद पर जा रहे हैं घूमने के लिए। और जो ब्रैड पिट के फादर हैं वो एक एस्ट्रोनॉट हैं और उनका ये मिशन था कि वो जाएं डिफरेंट प्लैनेट्स पर और चेक करें कि वहाँ पर कोई और रहता है, इंसान, एलियंस वगैरह जो भी चीज है, क्या रहते हैं वहां पर या नहीं। और उनको गए हुए वहां से बहुत एक लंबा अरसा हो चुका है। तो इस पूरी मूवी की जो स्टोरी है वो इसी कहानी के अराउंड रिवॉल्व करती है कि ब्रैड पिट जाता है नेपच्यून पर, उन्हें ढूंढता है और उन्हें वापस लाने की कोशिश करता है। और भी आगे स्टोरी है, वो आप लोग जब देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो बेसिकली इस मूवी का जो मेन पर्पस है, जो इसका आइडिया है, वो ये है कि इंसान कायनात के दूसरे कोने तक लोगों को ढूंढने के लिए जा रहा है, लेकिन उसके पास जो लोग हैं उनकी वो कदर नहीं करता। जैसे ब्रैड पिट के जो फादर हैं वो नेपच्यून तक चले जाते हैं एलियंस वगैरह को ढूंढने के लिए, लेकिन अपनी बीवी और बच्चा ये कदर नहीं करते। खैर ये तो होगी स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस मूवी में क्या चीजें अच्छी लगी और क्या चीजें बुरी लगी। पहली जो चीज मुझे अच्छी लगी वो थी इस मूवी की सिनेमेटोग्राफी। यार क्या आखिर सिनेमेटोग्राफी है। और एक सीन शायद ट्रेलर में भी है, वो मूवी में भी आता है और वो बड़ा ही बेहतरीन किस्म का वॉलपेपर बन सकता है अगर आप उसको डेस्कटॉप पे लगाएं तो। इसके अलावा स्पेस को बड़ा ही अच्छी तरह विजुलाइज करके उन्होंने हमें दिखाया है। यानी जितना भी उन्होंने एनवायरनमेंट हमें दिखाया है वो देखने का मजा आता है और उस सब को देखकर थोड़ा सा अच्छा फील होता है। दूसरी जो चीज इस मूवी में अच्छी थी वो थी परफॉर्मेंस, स्पेशली ब्रैड पिट की जो परफॉर्मेंस थी। मेरे ख्याल से ये बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस थी उस बंदे की। और अगर किसी ने मूवी देखी है तो उसको आइडिया होगा कि इस मूवी में ब्रैड पिट के इतने ज्यादा डायलॉग भी नहीं है। यानी कि होता है ना कि मूवीज में बहुत बहुत लंबे लंबे डायलॉग होते हैं, इतनी लंबी मूवी हो तो हाँ कुछ कमेंटरीज थी वगैरह, यानी कि होता है ना कि कुछ चल रहा है तो उसके पीछे एक कमेंट्री चल रही है और वो ब्रैड पिट की है, लेकिन वो भी इतनी ज्यादा नहीं थी। लेकिन उन लिमिटेड डायलॉग्स के बावजूद उस बंदे ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ उन चीजों की जो मुझे इस मूवी में अच्छी नहीं लगी। पहली ये कि इस मूवी में जो कास्ट उन्होंने डाली थी वो कास्ट काफी अच्छी थी ब्रैड पिट के अलावा भी, लेकिन उनको इतना ज्यादा टाइम नहीं दिया गया। हर किसी कैरेक्टर को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर फारिग करवा दिया गया। इसके अलावा इस मूवी में बहुत सी ऐसी चीजें थी जो बेतुकी थी और उनका ना होना इस मूवी को ज्यादा फायदा पहुंचा सकता था। मसलन वो लोग चांद पे गए और फिर एक स्पेस स्टेशन से वो दूसरे स्पेस स्टेशन की तरफ ट्रेवल कर रहे हैं, तो रास्ते पे उनको चांद पे ही डाकू पड़ जाते हैं और वो उन पर गोलियां चलाते हैं और उनके एक दो बंदे मार देते हैं। तो आप यकीन करें अगर उस चीज को वहां से निकाल भी देना तो मूवी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो डाकू कौन थे, कहाँ से आए, उनका क्या मकसद था, जाहिर सी बात है रिसोर्सेज इकट्ठे करना ही मकसद था, लेकिन उसकी कोई तुक नहीं बनती थी। खैर इसके अलावा वो मार्स पे जा रहे थे स्पेस स्टेशन से, तो उसके दरमियान में उनको एक जो है वो पता लगता है कि कोई शिप खराब हो गई है, तो वो वहाँ उसके पास जाते हैं तो वहाँ पर अंदर से बंदर उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो बंदर भी खूनखार बंदर होते हैं और उन्होंने स्पेस स्टेशन के अंदर जितने भी लोग थे उन सबको मार दिया हुआ था। अब पहली बात, उन बंदरों का कोई तुक नहीं बनता था वहाँ पर आने का, और उस पोर्शन को अगर मैं उस मूवी से निकाल दूँ ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मूवी वैसी की वैसी ही रहेगी। बस वो प्लॉट को थोड़ा सा खींचने के लिए और आगे ले जाने के लिए उन चीजों को बीच में डाला गया था और कुछ भी नहीं था उनका मकसद। इसके अलावा इस मूवी में बहुत सी बोंगियां भी मारी हुई हैं उन्होंने, यानी कि जिस तरह बॉलीवुड टाइप बोंगियां होती है ना, वो वाली बोंगियां मारी हुई हैं। खैर होता यह है कि उनको ब्रैड पिट इसलिए चाहिए होता है मार्स पर कि वो उसके बाप से नेपच्यून पर ताल्लुक बना सके, यानी कि कम्युनिकेशन कर सके। तो उसे वो अर्थ से लेते हैं, पहले चांद पर लेके जाते हैं, फिर चांद से मार्स पर लेके जाते हैं, फिर वहां पर कम्युनिकेशन सेट करने की कोशिश करते हैं। और वहां पर एक कमरा बनाया होता है, जिस तरह होता नहीं कि स्ट्रीमिंग करते हैं लाइव स्ट्रीम करने वाले ट्विच पर, उन्होंने एक छोटा सा कमरा बनाया होता है जहां पर पीछे उन्होंने वो टाइल्स वगैरह लगाई होती हैं ताकि आवाज ना जाए, उस तरह का कुछ लगा के वो जी बेहतरीन किस्म का कम्युनिकेशन सेट करते हैं। फिर उसके बाप का जवाब आता है और फिर वो ब्रैड पिट को कहते हैं कि भाई तुम्हारा यहाँ पर काम खत्म हो गया, तुम चलो अब अर्थ पर वापस, यानी कि निकल, पहली फुर्सत में निकल।
अच्छा, अब इसमें पहली बोंगी ये कि अगर आपको ब्रैड पिट सिर्फ वहाँ पर इसी काम के लिए चाहिए कि वो आपको एक मैसेज सेंड कर सके, तो आप कोई रिकॉर्डेड मैसेज भी ला सकते थे। अगर रिकॉर्डेड मैसेज नहीं ला सकते थे तो कोई इतनी तरक्की होने के बावजूद आपके पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं था कि वो स्काइप कर सके वहाँ से और वो जो है वो रिकॉर्ड करके या वहाँ पर सामने लाइव बोलकर सेंड कर सके। आपको उसको कमर्शियली फ्लाइट करवाते हैं, पहले चांद पर, फिर मार्स पर, फिर उसी कम्युनिकेशन सेट करवाते हैं। खैर, इसके बाद दूसरी बोंगी तब आती है जब वो कहते हैं कि हम तुम्हें इससे आगे नहीं लेके जा सकते नेपच्यून पर, तुम्हें मार्स से वापस हम अर्थ पर भेज देंगे। तो वो कहता है नहीं जी, मैंने भी जाना है। तो वहाँ पर वो एक लड़की से हेल्प मांगता है जो उसे उस स्पेस स्टेशन के पास छुड़ाती है जहाँ से रॉकेट लॉन्च होना था। तो मार्स पर कन्वीनियंटली वहाँ पर एक गटर मौजूद था जिसके अंदर बहुत सा पानी था और रस्सी लगी हुई थी आसानी के लिए, ताकि ब्रैड पिट वहाँ से एग्जैक्टली उस रॉकेट तक पहुँच सके। खैर, वो पानी के अंदर कूदता है, मार्स पर पानी के अंदर कूदता है और तैरता हुआ और रस्सी को पकड़ता हुआ एग्जैक्टली 3 सेकंड रहते हुए रॉकेट को चलने में। तो वो भागता है, आता है और दरवाज़ा खोलकर रॉकेट के अंदर दाखिल हो जाता है। आप यकीन करें कि जब 3 सेकंड रह रहे हो तो नीचे से कितनी आग निकल रही होती है। तो वो बंदा वो उसके पास जो है एक दरवाज़ा, उसको खोल के आराम से अंदर दाखिल होता है और अंदर सबको जो है वो मारता है। और उसका जाने का मकसद ये होता है कि वो अपने फादर को वापस ला सके, यानी कि उसे बचपन से बाप का प्यार नहीं मिला। तो ये बात उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। खैर, इसके बाद वो नेपच्यून पर पहुंचता है, अपने बाप से मुलाकात करता है, अपने बाप को तैयार करता है कि जाने के लिए। वो बाहर आते हैं और बाप कहता है कि नहीं जी, मैंने नहीं जाना, मैंने अपनी ज़िंदगी का बहुत लंबा अरसा यहाँ पर गुजारा है, मैं अब इससे दूर नहीं जा सकता। तो वो कहता है कि मुझे जाने दो, और ब्रैड पिट अपने बाप को स्पेस में धक्का देता है और वो स्पेस में घूमने लगा। आप यकीन करें कि इतनी दूर नेपच्यून पर आया है बंदा वो अपने बाप को लेने के लिए। बाप कहता है मैं नहीं जाना, तो मुझे छोड़ दो। वो उसको स्पेस में धक्का देता है। तुम इतनी दूर करने क्या आए हो तुम, अगर उसको लेके नहीं जाना था साथ। खैर, ये तो वो बोंगियां हैं ना जो मुझे याद हैं, क्योंकि मैंने पिछले फ्राइडे को मूवी देखी थी, अब मैं रिव्यू कर रहा हूँ, तो बहुत सी चीज़ें मेरे जहन से निकल चुकी हैं, वरना इस मूवी में काफ़ी सारी बोंगियां मारी गई हैं। लेकिन मैं अगर बात करूँ इस वीकेंड की, तो इस वीकेंड पे इस मूवी के अलावा रैम्बो वाली मूवी लगी थी, उसका मेरा कोई इरादा नहीं था, तो मैंने सोचा कि इसको देख लेते हैं। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अभी फिलहाल ना कोई पाकिस्तानी मूवी इतनी अच्छी लगी हुई है, और बाकी हॉलीवुड वगैरह की भी कोई इतनी अच्छी मूवी लगी नहीं हुई सिवाय इन 2 मूवीज़ के। तो अगर आप एक्शन वाली देखना चाहते हैं तो आप रैम्बो देखें, और अगर आप ये साई-फाई देखना चाहते हैं तो आप इस मूवी को देखें। और अगर मैं अपनी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस मूवी को रेट करूंगा 7 आउट ऑफ 10। तो उम्मीद है आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।